आज हम नेपोलियन के विवाह सूत्र में बंधने के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विवाह सूत्र में नेपोलियन एक साहसी व महत्वाकांक्षी युवक था। फ्रांस की रिपब्लिकन आर्मी उसके अधीन थी। यद्यपि सैन्य संचालन में वह पूरा अनुभवहीन था, किंतु सैनिकों का मनोबल बढ़ाने, उन्हें संगठित करने तथा शत्रुओं से युद्ध करने के लिए उन्हें मोर्चे सौंपने की कला में वह निपुण था। वह मन मस्तिष्क से इतना चाक चौबंद था कि सामने वाले का चेहरा देखकर उसके मनोभावों को तार जाता था। पारखी दृष्टि वाले नेपोलियन की नजरों में इतना पैनापन था कि वह दुश्मन के सामने पहुंचते ही उसकी कमजोरी को भांप लेता था और उसकी उस कमजोरी का भरपूर लाभ उठाता था। 25-26 वर्ष का वह युवक खतरों से कभी नहीं डरा। मौत का भय तो कभी उस पर हावी ही नहीं हुआ। हमेशा विकट परिस्थितियों का मुकाबला करके उसने निरंतर आगे बढ़ना ही सीखा था। रुकना, थकना, हारना जैसे अवगुणों के लिए उसके जीवन में कोई स्थान नहीं था। यद्यपि उसमें ये सभी अवगुण होते तो वह विगत 7 वर्षों में बार बार फ्रांस सरकार का विश्वास नहीं जीत सकता था। उसकी बहादुरी व दुस्साहस की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। जब नेपोलियन अपनी नौकरी पर पुनः बहाल हो गया तो वह अपने परिवार से भेंट करने पहुंचा। माँ लेटिजिया ने अपने बहादुर बेटे को सीने से लगा लिया और कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। इसी तरह उसके सभी भाई बहनों ने उसकी प्रशंसा की और उससे गले मिले। तत्पश्चात नेपोलियन ने कहा, अभी मेरा संकल्प पूर्ण नहीं हुआ है। मैंने अपनी मातृभूमि कार्सिका को फ्रांस की गुलामी से मुक्त कराने का संकल्प किया था। प्रयास भी किया, किंतु असफल रहा। फ्रांस के हालात तेजी से बदल रहे हैं, जिससे हितैषी व द्वेषी में भेद कर पाना कठिन हो गया है। जिस पद पर मेरी नियुक्ति हुई है, उस पद की गरिमा बनाए रखने के लिए मुझे कार्सिका ही नहीं बल्कि पूरे फ्रांस की रक्षा का दायित्व निभाना पड़ेगा। दुश्मनों की नज़र फ्रांस पर टिकी है। ऐसे में यदि मैं कार्सिका को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास करता हूँ तो मुझे फ्रांस के साथ साथ अन्य विदेशी ताकतों का भी मुकाबला करना होगा, जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त साधन भी उपलब्ध नहीं है। ठीक भी नहीं होगा बेटे, माँ ने कहा। समय बड़ी तेजी से बदल रहा है। फ्रांस की क्रांति ने तुम्हें एक महान योद्धा के रूप में उभारा है। कार्सिका मुक्ति अभियान छेड़कर इतनी बड़ी उपलब्धि को मत गंवाओ। फ्रांस के दुश्मनों को युद्ध भूमि में परास्त कर अपनी महानता तथा बहादुरी का परिचय दो। मेरी तो यही इच्छा है माँ। यह सब तुम्हारी मेहनत, संस्कार और आशीर्वाद का प्रतिफल है। अन्यथा मैं भी शायद अन्य कार्सिका वासियों की भांति मजदूरी कर रहा होता। यह कहते हुए नेपोलियन ने अपनी माँ के चरण स्पर्श किए। फिर नेपोलियन ने अपने भाई जोसेफ से कहा, जोसेफ, तुम्हारे सहयोग के बिना मैं आगे न बढ़ सकूंगा। सहयोग? हुक्म दो। भाई, मैं जिला अभियान के लिए दुश्मनों से युद्ध करने जाऊंगा। पीछे तुम माँ और पूरे परिवार का ध्यान रखना। धन की हमें कमी नहीं है और न ही भविष्य में ही कभी होगी। मैं फ्रांस के विरुद्ध उठ रहे दुश्मनों के सिर कुचलकर फ्रांस की सीमा का विस्तार करना चाहता हूँ। हर युद्ध हमारे वैभव में तो वृद्धि करेगा ही, साथ ही हमें मान प्रतिष्ठा भी दिलाएगा। फ्रांस की जनता का विश्वास जीतने के बाद हमें कोई अभाव नहीं रहेगा। वह दिन दूर नहीं जब लोग मुझे एक महान नायक और अपने आदर्श के रूप में मान्यता देंगे। मेरी महत्वाकांक्षा मुझे अवश्य ही प्रसिद्धि के उस शिखर पर पहुंचा देगी जहां से मुझे पूरा विश्व देखेगा। मैं महत्वाकांक्षी जरूर हूँ, किंतु मुझे सत्ता या धन का लोभ नहीं है। मैं दुनिया को सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि जनता का प्रिय कैसे बना जाता है। नेपोलियन को खुद से ज्यादा अपने परिवार पर भरोसा था। उनके सामने वह अपने मन के रहस्य सरलता से उगल देता था। झूठ तो खैर वह बोलता ही नहीं था। उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस कूट कूट कर भरा था। किंतु अपने मन का सच या तो वह अपने परिवार के समक्ष कहता था या फिर विशेष परिस्थितियों में ही दूसरों के सामने अपने मन के उद्गार व्यक्त करता था।
मगर नेपोलियन सत्य प्रिय होकर भी एक सत्य से अनभिज्ञ था। उसे नहीं मालूम था परिवार में चली आ रही विश्वास की अटूट परंपरा, जिसका निर्वाह करने में उसने पूरी निष्ठा से काम किया था, उसे उसके अपने ही छिन भिन कर डालेंगे। उसके अपने भाई बहन स्वार्थवश उसकी प्राथमिकता को सिरे से नकार देंगे। जिनकी उसे हर पल चिंता सताती है, वही उसे पराया कर देंगे। उसका यही विश्वास एक दिन उसके विनाश का सबब भी बन सकता है। नेपोलियन बुद्धिमान व पारखी नजर होते हुए भी इस बात को न समझ सका। अभी नेपोलियन अपने भाई से बात कर ही रहा था कि उसकी माँ ने कहा, तुम्हारी इच्छा का मैं सम्मान करती हूँ बेटे, किंतु यह मत भूलो कि हमारी भी तुमसे कुछ अपेक्षाएं हैं। तुम आज्ञा दो माँ, नेपोलियन ने भावुकता भरे स्वर में कहा। सिर भी मांगोगी तो काटकर तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। अरे नहीं रे, माँ ने स्नेह से उसका माथा चूम कर कहा। ईश्वर तुम्हारा सिर सदैव प्रत्येक परिस्थिति में गर्व से ऊंचा रखे। मेरी तो बस एक ही इच्छा थी कि तेरा भी घर बस जाए, तेरा भी अपने भाइयों की तरह परिवार हो, पत्नी व बच्चे हों, तेरी भी शादी हो जाए। शादी? नेपोलियन महान योद्धा होते हुए भी माँ के सामने लजा गया। पूरे 25 साल का हो गया है, क्या बुढ़ापे में शादी करेगा? माँ ने कहा। ठीक है माँ, अगर कोई लड़की मुझे विवाह के लिए उपयुक्त लगी तो मैं तुरंत तुम्हें सूचित कर दूंगा। कुछ देर बाद नेपोलियन माँ व भाइयों से विदा ले अपने सैनिक कार्यालय में लौट आया। युद्ध के दिनों में जनरल वेयोनेस को देशद्रोही मानकर फांसी दे दी गई थी। फांसी से पूर्व उसने 3 माह का कारावास भी भोगा था। जेल से रिहा कर जिस दिन उसे फांसी दी गई, उसी दिन रोबेस्पिरी की हत्या की गई थी और बोनापार्ट को सजा हुई थी। हालांकि वेयोनेस के मित्रों ने उसकी पत्नी जोसेफिन की विपत्ति के समय में काफी मदद की थी, किंतु उसके दोनों बच्चों होरिये तथा यूशिने की हालत अत्यंत दयनीय थी। इस भयंकर निर्धनता में जोसेफिन को अपनी सुंदरता का सौदा करना आवश्यक हो गया था। पति की अकाल मृत्यु के कारण वह विवश थी। उसके पास धन का अभाव था। जनरल वेयोनेस अपने परिवार के लिए धन के नाम पर कुछ भी जमा नहीं कर सका था। मजबूर जोसेफिन अपने बच्चों की खातिर धन अर्जित करना चाहती थी। एक दिन वह अपने पति जनरल वेयोनेस की तलवार लेने सैनिक कार्यालय जा पहुंची। उस तलवार को वह नेपोलियन बोनापार्ट से ही प्राप्त कर सकती थी, अतः वह उसके पास गई। नेपोलियन के केबिन के बाहर तैनात सैनिक ने उसके आगमन की सूचना नेपोलियन को दी। नेपोलियन ने जोसेफिन को भीतर ही बुला लिया। जोसेफिन के खूबसूरत जिस्म व मासूम दिखने वाले चेहरे को देखते ही वह उसके आकर्षण में बंध सा गया। जोसेफिन नेपोलियन से उम्र में बड़ी थी, किंतु उसकी खूबसूरती ने उसकी उम्र को घटा रखा था। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? नेपोलियन के स्वर में मिठास घुलती चली गई। जनरल, मैं आपसे अपने पति की तलवार लेने आई हूँ, जोसेफिन ने नजरें झुका कर कहा। आप उसका क्या करेंगी? वह फ्रांस का बहादुर सिपाही था। उसकी तलवार हमारे लिए उसकी वीरता की निशानी है, नेपोलियन ने उसे समझाया। मगर जनरल, वह मेरे पति की धरोहर है। उसकी अंतिम निशानी आप समझ सकते हैं, वह मेरे लिए कितनी अहम है। जोसेफिन के दिल की दशा को समझते हुए नेपोलियन ने वह तलवार उसे दे दी। वह नेपोलियन को धन्यवाद अदा कर खुशी खुशी घर लौट गई। उसके जाने के बाद नेपोलियन का मन चंचल हो उठा। वह सोचने लगा, कितनी सुंदर स्त्री है, खूबसूरत नैन नक्श, कितना आकर्षण है उसमें। कौन कह सकता है कि वह 30 या उससे अधिक आयु की होगी। नेपोलियन जोसेफिन की सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि उससे विवाह का निश्चय कर लिया। एक दिन वह उसके घर जा पहुंचा। उसकी आंखें जोसेफिन की गरीबी व दरिद्रता से दो चार हुई तो उसका मन मोम की भांति पिघल उठा। नेपोलियन ने काफी गंभीरता से जोसेफिन से कहा, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, कहिए। जोसेफिन ने उसे प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा।
नेपोलियन शायद अपने जीवन में पहली बार कुछ कहते हुए हिचकिचाया था। वह तनिक संकोच भरे अंदाज में बोला, यदि आपको कोई ऐतराज न हो तो मैं आपसे कहना चाहता था कि आप मुझसे विवाह कर ले। जी। नेपोलियन की बात सुनकर जोसेफिन सकपका गई। उसे इस बात की जरा भी आशा नहीं थी कि कोई उस विधवा और 2 बेटों की मां को अपनाने भी आएगा। वह भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि फ्रांस का प्रसिद्ध योद्धा, भावी महानायक तथा वर्तमान रिपब्लिकन आर्मी का जनरल नेपोलियन बोनापार्ट। बड़ी मुश्किल से जोसेफिन ने खुद को संभाला और भरे कंठ से कहा, आप जानते हैं मैं एक विधवा हूँ और 2 बेटों की माँ भी। आपकी और मेरी आयु में भी अंतर है। मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ। कहते कहते वह रो पड़ी। मैं माफी चाहूँगा। मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। मैंने तो अपने मन की इच्छा कही थी बस। यदि आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। नेपोलियन के शालीन शब्दों का जोसेफिन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह बोली, इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं है। मेरी दरिद्रता और विवशता को देखकर कोई भी दया खा सकता है। आपकी सोच सिरे से गलत है, नेपोलियन ने कहा। मैं आप पर कोई दया नहीं कर रहा। औरत अपने आप में बहुत साहसी व सक्षम होती है। आप दया की पात्र नहीं हैं। यदि मैंने आपके समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा है तो इसका कारण मेरे मन में उत्पन्न आपके प्रति प्रेम भावना है। पहली नजर में मैं आपकी तरफ आकर्षित हो गया था। आज से पहले मेरे मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई थी। मेरी माँ ने कुछ दिन पूर्व ही मुझे विवाह करने की स्वीकृति दी है। उसी दिन आपसे भेंट हुई और मैं अपना दिल हार बैठा। यकीन मानिए, आज तक मैंने किसी स्त्री को इस नज़र से नहीं देखा था, मगर पता नहीं मुझे आप में ऐसा क्या नजर आया कि मैं खुद को रोक न सका और अपने मन की बात कहने आपके पास आया। यह भाग्य की विडंबना है कि विधाता ने आपके साथ ऐसा खेल खेला, आपके पति को छीन लिया। अब शायद उसी ईश्वर की इच्छा है कि मैं आपसे विवाह कर आपके जीवन को खुशियों से भर दूं। नेपोलियन की वाक्पटुता और अस्पष्टवादिता ने जोसेफिन को सम्मोहित सा कर लिया। वह बोली, आपने मुझे इस योग्य समझा, इसकी मैं आभारी हूँ, किंतु मेरी उम्र आपसे ज्यादा है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेपोलियन ने दृढ़ता पूर्वक कहा। मुझे सिर्फ आपकी स्वीकृति चाहिए। जनरल, आप एक नेक और बहादुर इंसान हैं, साथ ही भावुक भी। मैं आपकी भावना का सम्मान करती हूँ, किंतु मुझे भय है, क्या एक टूटी हुई अबला आपको पूर्ण संतुष्टि प्रदान कर पाएगी? मेरे लिए विधवा व 2 बच्चों की माँ होना इस समय किसी अभिशाप से कम नहीं है। मैं सहर्ष ही आपके इस अभिशापित जीवन को स्वीकार करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि आप मुझसे विवाह करने के बाद खुद को सौभाग्यशाली समझने लगेंगी। किंतु मेरे बच्चे, जब आपसे विवाह करूंगा तो वे बच्चे भी मेरे ही होंगे। नेपोलियन आपको वचन देता है कि उनके साथ कभी अन्याय नहीं होगा, वे खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। मुझे मंजूर है। जोसेफिन ने नेपोलियन का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जोसेफिन के लिए यह एक सुंदर संयोग था और भाग्यशीलता जो एक प्रतिष्ठित व प्रसिद्ध व्यक्ति ने उसे विधवा होते हुए भी विवाह के योग्य समझा। नेपोलियन के प्रति उसके उद्गार कुछ इस तरह थे, जनरल बोनापार्ट मेरे अनाथ बच्चों का दिल तथा मुझ विधवा का पति बनने को तैयार है। मैं जनरल के साहस की प्रशंसा करती हूँ तथा मुझे उसके निर्णय पर आश्चर्य भी है, किंतु उसके सभी कार्यों में स्थिरता व दृढ़ता के प्रति मैं आश्वस्त हूँ। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा जादू है जिससे हमारे देश के निदेशक भी घबरा जाते हैं। वह अपनी उत्कंठा को जिस तरह व्यक्त करता है, मुझे उससे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। उसकी यही चीज मेरे मन को भा गई है। मेरा यौवन काल बीत गया है, अतः मुझे भय है कि क्या मैं उसे पूर्णतः संतुष्ट कर पाऊंगी। वास्तविकता तो यह थी कि अपनी सुंदरता से जनरल को सम्मोहित करने वाली यह स्त्री नहीं जानती थी कि उसे किस बात का भय है। फिर भी
वह सच्चे मन से कामना करती है कि वह उसके साहस व बल की प्रेरणा बने। वह व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है उस समय तक थकना नहीं जानता जब तक कि वह अपनी इच्छा पूर्ण न कर ले। बोनापार्ट ने तुरंत अपनी माँ के पास सूचना भिजवाई कि उसने विवाह के लिए लड़की पसंद कर ली है। यह सूचना पाकर नेपोलियन की माँ बहुत खुश हुई। नेपोलियन अपनी बात का धनी था, जिस बात को ठान लेता उसे पूरा करके ही मानता था। उसे प्रतीक्षा करना सख्त नापसंद था। वेस्टइंडीज से अलग हुए प्रायद्वीप कार्सिका से जोसेफिन का आयु प्रमाण प्राप्त न होने के कारण नेपोलियन ने अधिकारियों के समक्ष उसकी आयु विवाह में 23 वर्ष लिखवाई थी, जबकि जोसेफिन ने उसे अपनी उम्र 28 वर्ष बताई थी, जबकि हकीकत यह थी कि वह 30 वर्ष से भी ज्यादा की स्त्री थी। खैर, विवाह में नेपोलियन ने उसकी उम्र 23 वर्ष और अपनी 26 वर्ष लिखवाई। इस तरह दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।